मीनिंग तो सेम ही होता है। बिल्कुल जी। और जय जिनेंद्र सभी को, और जय क्या जिनेंद्र। क्या हो रहा है? जय जिनेंद्र सभी को। मैं ऑल राइट, मैं ऑल राइट। बिल्कुल। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी भी तो। हाँ, मैंने स्नेहा से वही बात करी। मैंने कहा स्नेहा मैं भी डाउन हूँ, बोले आंटी मैं भी डाउन हूँ। मैंने कहा चलो दोनों सो जाते अरे हैं अभी तो। राजेंद्र भैया का फोन आ गया दोपहर में कि सब ठीक है क्या, ओके क्या। मैं बोली दोपहर में तो मेरी बात हो गई नीलेश भैया से, वो तो कुछ बोले नहीं, ओके होगा इसीलिए बराबर चल रहा है। मैं बोली तो भी मैंने पुष्पा जी से वापस फोन किया। मैं बोली देख भाई अभी मैं भी फोन कर रही हूँ। स्नेहा जय जिनेंद्र बेटा। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसी हो? ठीक हूँ, गेटिंग बेटर। गुड गुड गुड। बस वही हाल है, मैं वही बता रही थी। आवाज बेटा हुआ अभी भी। बहुत खुशी हुई आपको देख के, बहुत सालों के बाद देखा। जी जी। बहुत साल हो गए। ये आपके अंकल को जानती हो? यस। हेलो अंकल, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो? बिल्कुल फाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैन साहब प्रणाम। अरे अरे नमस्कार नमस्कार। और मैडम सुरेखा जी को भी मेरा प्रणाम। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई हो भैया। और हमारी दुनिया जो को कहां से कहां तक आपके सपोर्ट बिन हम नहीं जा सकते। आपका सपोर्ट इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो नाइस, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल्सो। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही है। भट्ट जी पुलिस डिपार्टमेंट में रह के भी एक अलग ही व्यक्तित्व है। अच्छा, हम पुलिस नहीं डिपार्टमेंट में जान सकते कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं करके। अरे वाह वाह वाह। हाँ, बिल्कुल रिटायर्ड सॉफ्ट आईजी, पर्सनालिटी है सर की, तो एकदम सॉफ्ट पर्सनालिटी है। ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर है। अभी ह्यूमन राइट कमिश्नर के मेंबर है। सो नाइस ऑफ यू सर। वेरी थैंक यू नीतीश भाई। हमारा Thank you, 15-20 साल का परिचय है, संबंध है। और क्या बोलूं मैं। हमारी बिटिया को इन्होंने ही पढ़ाया है। क्या बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेंद्र माध्यम भाई से is a real guardian of my daughter. Yes, legal guardian of my daughter, our daughter. So इसीलिए तो वो बोलते हैं ना, उनको एक डायमंड की परख है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो तो जिसको टच करते हैं वो डायमंड हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिसको टच करते हैं वो डायमंड हो जाता है। वही वही, इसीलिए हम लोग भी इनके नीचे ट्रेंड हो गए। नहीं नहीं, मतलब थोड़े थोड़े हो रहे। ये बहुत अच्छा है अगर आपको ऐसा मौका मिले। मुझे तो कभी बहुत टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब आस्था पढ़ रही थी, आई थिंक थर्ड ईयर, शी वाज इन थर्ड ईयर एंड आई ऑलरेडी लेफ्ट फॉर यूएस, तो मैं तो फिर आई नहीं पाई। यही और सुरेखा जी ही ध्यान रखते थे, और ये स्नेहा उसकी फ्रेंड थी, तो ऐसे ही चलता था। और मैं तो ग्रेजुएशन पे भी नहीं आ पाई थी। सो वही लोग अटेंड कर, वही गार्डियन थे, वही माँ बाप थे, वही थे जो थे वो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत हम तो शुक्रगुजार ऐसे है कि भूल नहीं सकते। शुरू करें प्रोग्राम। हाँ, क्योंकि वो आनंद का ना दूसरा प्रोग्राम है भैया। ठीक है, वो आनंद का मैसेज आ रहा है, उसको ना दूसरा एक प्रोग्राम है। हाँ नहीं टाइम भी हो गया अपना, टाइम हो गया है। हाँ तो 7:40 हो गए ऑलरेडी। हाँ हाँ, टाइम भी हो गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। वो आज नौकार मंत्र कहने वाला है ना। जी 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 जी। हाँ, हाँ। तो सभी को जय जिनेंद्र। और ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन पुणे शाखा से मैं नितेश कटारिया आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये नारी शक्ति पुरस्कार जो हमने 2020 में शुरू किया था, लास्ट ईयर शुरू किया था, उसका ये सीजन 2 है। और आज इस पुरस्कार को जिसको हम सम्मानित करने वाले हैं वो श्रीमती जी केनी जी भट्ट, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और ये पुरस्कार मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारी कटारिया फाउंडेशन की महिला शाखा ने जो प्रोग्राम शुरू किया है वो समाज की उन महिलाओं को सम्मानित करने का था जो कि जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ अलग काम किया है, कुछ डिफरेंट, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो। तो इन पिछले मतलब ये टुडे इज 8th प्रोग्राम, हम 7 महिलाओं को ऑलरेडी सम्मानित कर चुके हैं इस मंच से। तो
बड़ा एक जी। डिफरेंट जो है मतलब विविधता थी जिनको भी सम्मानित किया, और उसके सारा श्रेय जो हम देना चाहेंगे जो एक जूरी जो हमने बनाई थी, एक जूरी बनाई थी 7 मेंबर्स की, और उन्होंने जितने भी बायोडाटा आए थे ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी, तो उनको उसका स्क्रूटनिंग करके 26 बायोडाटा में से 9 महिलाओं को उन्होंने चुना था। तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि सब जो जिन्होंने कार्य किया था वो मतलब एक से एक बढ़ के एक उन्होंने कार्य किए थे। कई मतलब अभी मैं बताऊं, कई जो है बेटी बचाओ के ऊपर हमारे 3 दिन पहले सुधा जी काकरिया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कुछ हमारे साहित्य से रिलेटेड थे, उनको हमने सम्मानित किया है। कुछ जो बिजनेस से रिलेटेड थे उसको भी सम्मानित किया है। बट आज की जो पर्सनालिटी जो मैंने आपका जो बायोडाटा देखा है, लगता है बिल्कुल डिफरेंट जो है ये आपका बायोडाटा है और आपने जो कार्य किया है। मतलब एक टीचर से लेके आप अटॉर्नी जनरल बनी है, तो ये बहुत बड़ी जर्नी है। और डेफिनेटली जब आपका इंटरव्यू लेंगे हमारी स्नेहा जी, तो आपके बारे में हमको जानने का मौका मिलेगा। सो जो एक मैं कहता हूँ वर्सटाइल पर्सनालिटी जो आप हैं, वो उसको जानने का मौका मिलेगा हमारे दर्शकों को और हमारे जो कटारिया फाउंडेशन के सब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। आज के जो हमारे कटारिया फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि हैं वो है शांतिला जी कटारिया पुणे से, नरेश जी संघवी अहमदाबाद से, और दीपचंद जी कटारिया पुणे। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। रोज की तरह हमारे जो कटारिया फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, राजेश जी कटारिया ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी कटारिया जो कि हमारे महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत है। और नयन जी कटारिया जो कि कोषाध्यक्ष है, आपका भी स्वागत है। रोज की तरह आज का जो प्रोग्राम है वो हम नवकार मंत्र और जो माता जी की पूजा या माता जी की अर्चना के साथ करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठौड़, वो पियानो के ऊपर नवकार मंत्र का हमको सुनाएंगे। तो आनंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके नवकार मंत्र का जाप शुरू करें, पाठ शुरू करें। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो मैंने स्नेहा को ऑलरेडी मैंने को-होस्ट बना दिया है। बाई चांस अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं तो आप उसको संभाल लेना। और आनंद, आनंद राठौड़ की तरफ से आपको सादर जय जिनेंद्र। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ गुरुओं की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार में ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। अभी हम नवकार मंत्र की शुरुआत करेंगे। थैंक यू आनंद। बहुत ही अच्छा आपने पियानो पे नवकार मंत्र का हमको मंत्र सुनाया, और आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है। थैंक यू। ये कहने में खुशी हो रही है। श्वेता जी का सन है।
हाँ, तो अगली पीढ़ी भी आप तैयार कर रहे वाह, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। रियली बेटा आपने बहुत अच्छी धुन बजाई हाँ। और बहुत अच्छा गाया, यानी धुन के साथ आपकी वॉइस भी बहुत ही बढ़िया है, खुश बहुत हो अच्छा गए। लगा। ऐसा लगता है एक बार और सुन लो। बिल्कुल, रियली अच्छा बिल्कुल। गाया। ये रिकॉर्ड किया है तो वो तो आप भेज ही Yes. दीजिए। बहुत और सुंदर। कुछ भी अगर 2 लाइन और सुनाना चाहते हो तो सुना सकते हो Please. बेटा। क्या कह रहा है? हेलो आनंद, सुनाओ ये ना। माता के ऊपर गाना सुना दो। यस यस यस, गुड गुड। वेरी बहुत नाइस। बढ़िया। माया भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझी आई सेवा मानून घे आई सेवा मानून घे आई तू विश्वाची रचई माया तू शीतल छायेची काया तू विश्वाची रचई माया तू शीतल छायेची काया तुझ्या दयेचा ओघ अखंडित दुरितलयाला नेई सेवा मानून घे आई सेवा मानून घे आई। थैंक थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया, मस्त आनंद, एकदम छान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू। खुश रहिए बच्चे, आपको गॉड ब्लेस यू। ये नितेश हमारे भैया आगे कर आशापुरा लो ना। आशापुरा माता के दर्शन जो है वर्चुअल माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रही भैया। एक मिनट। हाँ, यस, अब दिख रहा है स्क्रीन आपको? आशापुरा माता की तस्वीर नजर आ रही है क्या? नहीं, चलो कोई नहीं। नहीं दिख रहा है। चलो ओके, नहीं चलो ना। ठीक है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सुरेखा अभी जी से कि वो आज के अतिथियों का आप सम्मान करें और आगे का जो प्रोग्राम है उसकी जानकारी आप दें। सो सुरेखा अभी जी। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। आ रही। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज कहते हुए खुशी हो रही है, हमारी ऑल इंडिया कटारिया फाउंडेशन की महिला शाखा की ओर से ये हम पिछले साल भी प्रोग्राम लिया था, ये साल भी लिया। हमारे जो सर्वे सर्वा है, तय आपको कहने में खुशी होती है कि केवल चंद जी कटारिया और हमारे नगर के जो है अशोक भाई कटारिया, ये हमेशा बोलते हैं कि सुरेखा महिलाओं के लिए काम करो, कुछ प्रोग्राम लो। और ये हम करते हुए हमारे राजेंद्र भाई अध्यक्ष जी, उन्होंने भी ये सब उठा लिया। और हम 2 साल, ये दूसरा साल है, अभी नीतीश भैया ने आपको बताया कि ये दूसरा साल है, ये हम प्रोग्राम ले रहे हैं। हमारी तमन्ना ये की है, पहले बोल रहे थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने नहीं देती, ऐसा बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी एजुकेशन, उनकी विचार सोचने का तरीका, बाहर पढ़ना और अपने आप को ऊपर उठाने हिसाब से अपने महिलाओं को उठाने के लिए काम करना, ये काम अभी की सभी महिलाएं करती है, सभी नहीं कहूंगी, लेकिन एक 70-80% महिलाओं तो ऐसा काम करती ही है, ऐसा मुझे लगता है। हम घर में काम करते करते और भी बाहर के सभी क्षेत्रों में हम काम करते हैं।
मैं खुद सामाजिक क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में काम करती हूँ और साहित्य क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र में मैं काम गए 35 साल से कर रही हूँ और आज भी करती हूँ। ये आज का प्रोग्राम है जो हमें बहुत खुशी होती है। केनी जी भट्ट, आपके साथ अभी बात हो गई, बहुत बहुत बधाई ताई आपको। आप एक घर से, मैंने आपका सब परिचय भी देखा, एक छोटी सी बूंद से महासागर तक पहुंचना, भले आप बोलेंगे तो महासागर नहीं, मुझे कुछ बहुत करने का है, लेकिन ये सागर तक पहुंचना और सागर से महासागर तक जाना, और इसके लिए ये सादी सीधी बात नहीं। किसी बिना कोई भी काम आसान नहीं होता, कौन सा भी काम किए बिना आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी महान नहीं होता तई। और जो ये सहना है, ये सहना हमें महिलाओं को पहले से ही भगवान ने ज्यादा से दिया है। गार्ड बांध लो अपने आप को, हर एक, मैंने अपने हर एक मेरे सखियों को कहती हूँ, गार्ड बांध लो आपने आप को। मार्ग है, साधना ही है, और साधना ही उत्थान का मार्ग है। इसीलिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है। साधना इंसान को महान बना देती है। साधना इंसान को शिखर के ऊंचे शिखर तक पहुंचा देती है। हर इंसान पाता है साधना से अपना हर एक विजय पथ, लेकिन साधना किए बिना कुछ काम नहीं होता। ये साधना आपने की है, इसलिए इस पुरस्कार की हकदार आप बन गए हो ताई, बहुत बहुत बधाई हूँ। आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि हमारे शांतिलाल जी कटारिया, पूना में रहने वाले हमारे केवल चंद जी के छोटे भाई, और जो आदित्य बिल्डर जो ग्रुप है उसके प्रमुख आधार स्तंभ, उसी तरह उनका काम देख के ऑल इंडिया क्रीडाई के उपाध्यक्ष है वो, आज हमारे साथ में जुड़े हैं। उसी तरह जैन विद्या प्रसारक मंडल के ट्रस्टी है और एक अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 7 भाई साथ में रह के पूरा देश का कटारिया परिवार को साथ में लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो काम लाजवाब है। वो काम अपने 7 भाई इकट्ठा रखना, ये बात तो अपने घर पे सीमित थी, लेकिन पूरे कटारिया परिवार जो भारत के और भारत बाहर रहने वाले भी कटारिया परिवार को साथ में जुड़ाना और जुड़ा के ऐसा काम करवा लेना, ये सादी सीधी बात नहीं है। और ऐसे हमारे केवल चंद जी भाई साहब आज जुड़े नहीं है, उनके छोटे भाई साहब शांतिलाल जी है, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे पूना से जुड़े हुए दीपचंद जी कटारिया जो भी बहुत बड़े हस्ती है, बहुत बड़ा काम वो करते हैं। नरेश जी संघवी हमसे हमें जुड़े हैं। हम हर 8 दिन, हमारे गए 7 दिन से रोज हम इस पे हमारे भाई साहब को बुलाते हैं। ये क्यों बुलाते हैं? हम महिलाएं क्या करती है, हम महिलाएं कैसे बोलती है, इस महिलाओं का रिप्रेजेंट कैसा है, बराबर सिचुएशंस पे प्रसंगावधान रखती है क्या? ये बड़े भाई लोग बाहर पढ़ते हैं तो हमसे उनका एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, हमें कुछ तो भी सीखना मिलता है। सीखने के लिए ये जब बोलते तो उसमें कुछ तथ्य रहता है और फिर हम सोचते हैं, लेकिन ये सोचने के लिए उनका यहाँ रहना, इस मंच पे आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसी तरह जो अभी राजेंद्र भाई बोले, और ये गए 7 दिन का हमारा प्रोग्राम है, आज 8वां दिन है। ये प्रोग्राम में हर रोज आके हमें आशीर्वाद देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। उसी तरह धर्मेंद्र भाई संघवी जो हमारे सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है, नरेंद्र भाई कटारिया जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों भी हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। हमारी तो तमन्ना यही है कि हम काम करते हैं, करते वक्त आपकी नजर, कोई बोलता है किसका काम फोन से होता है, कोई प्रत्यक्ष जाके मिलता है, किसका काम हर एक का अपना बोया हुआ वो बराबर फसल आता है। उसी तरह अपने खुद के
रहे हुए सब कार्यकर्ते, ये नेता तो नहीं है लेकिन कार्यकर्ते सरीके जब काम करते हैं ना तो रियली हम भी कुछ न कुछ उनसे सीखते हैं, सीखे रहे हैं। उसी तरह हमारे घेवर चंद जी भाई साहब भी आज नहीं आ पाए, वो भी बहुत बहुत भाई पाप को जुड़ाने के लिए उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है और काम करते हैं। आज ये प्रोग्राम ले रही है, सुरेखा अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमारी पुष्पा जी है, हमारी प्रवीता जी है और बाकी सब महिलाएं। कल तो कोल्हापुर की मैडम तो इतनी सुंदर बोली, बहुत अच्छी बोली, ऐसा लगता है कि हमारे भाई साहब के साथ। मैंने तो शांति बहू को भी बोला था कि उषा जी को अपने साथ में, अपने श्रीमती जी को अपने साथ में रखना, क्यों कि हमें भी उनके साथ वार्तालाप करने का एक छोटा सा मौका इस मंच से मिलता है। महिलाएं आई तो और भी अच्छा लगता है। आप सभी का मैं प्रोफेसर सुरेखा कटारिया, उसी तरह हमारी पुष्पा जी कटारिया, प्रवीता जी कटारिया तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हम काम करते हुए जो काम करते हैं हम अकेले नहीं करते। मैं पहली बोली कि हमारे अध्यक्ष जी, हमारे नीतेश भैया, हमारी सब जो टीम है उनको बता के उनके हिसाब से, उनके आदेश से हम काम करते हैं, करते रहेंगे। हमें लगता हो तो हम उसमें भी बताते हैं, लेकिन जो आदेश आएगा उसी तरह हम काम करते हैं, काम करेंगे। इसी तमन्ना के साथ आपका बहुत बहुत आनंद व्यक्त करते हुए अभिनंदन करती हूँ। और केनी जी भट्ट, आपके, आपके परिवार के, आपका श्रीमान जी का, क्योंकि हर एक आदमी के पीछे एक महिला रहती है और हर एक महिला के पीछे एक श्रीमती श्रीमान जी रहते हैं। ये पीछे आगे नहीं रहे, वो साथ साथ रहे, बिल्कुल तो सही। इस मंच पे आ सकते हैं। ये इस मंच पे हम साथ रहे, हमारे श्रीमान जी, हमारे श्रीमती जी साथ रहे तो इस मंच पे आ सकते हैं। आज आप इस मंच पे आए, मैं आपका, आपके परिवार का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और हमारा दर्शकों का भी स्वागत करके यहाँ विराम लेती हूँ। जय आनंद, जय महावीर। धन्यवाद सुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो आज की नारी शक्ति अवार्ड की विजेता है केनी भट्ट जी का परिचय के लिए प्राक्षी कटारिया आपका इंट्रोडक्शन करेगी और स्नेहा जी के इंट्रोडक्शन के लिए मैं पुष्पा जी को अनुरोध करूंगा। तो पहले प्राक्षी कटारिया आप केनी जी भट्ट का परिचय दें। और एक बात रह गई भैया, मैडम, एक बात रह गई कि हमारा समन्वय जो कौन रखता है, तो हमारा नीतीश भैया रखता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे जुड़ने की, बहुत अच्छा लगता है कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट डेफिनेटली। थैंक यू ताई, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ। Dr. Kenny Bhatt is licensed and actively participating autonomy in India since 2000 and in US since 2012. She holds a law practice license from Illinois, USA since 2012 and from Gujarat since 2000. She is the founder of a law firm, which is Kenje Law Office, in both the countries. Kenje is a full-service law firm providing legal and immigration services to NRI, individuals and corporates. She is PhD in law with human rights, master's degree in law with criminology, bachelor's degree in law, and bachelor's degree in commerce. She has won Lead Elite Award in 2020, Best Immigration Law Specialist Award 2020, Evo Client Choice Award 2019 and 2018. She is founder of Surya Prabha Education and Charitable Trust. Several social and legal activities are being carried over for needy people through this trust since 2015. She has been providing a free career guidance and talented and inspiring Indian students
for higher education in India as well as other countries. I welcome Dr. Keni Bhatt and congratulate her for getting Nari Shakti Award 2021 from All India Jain Kataria Foundation. Ladies, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू प्राक्षी। Thank you. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पुष्पा भाभी से कि वो स्नेहा जी जो आज की हमारी एंकर है और होस्ट है, उनका आप परिचय दें। पुष्पा भाभी जी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो, आपको म्यूट हो आप। थैंक यू प्राक्षी, बहुत ही अच्छी वॉइस में आपने इंग्लिश में पहली बार अपने 9 दिन के प्रोग्राम में पहली बार अगर किसी का परिचय इंग्लिश में दिया तो वो आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मीठी आवाज, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। गुड। अगली बार हम ऐसे ही तेरे जैसी ही 9 दिन की 9 लड़कियों को अलग अलग देंगे काम। या गुड। मैं रहूंगी फर्स्ट डे के लिए। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुड, थैंक यू। मस्त बोली। गुरुवाणी और समुद्र दोनों की गहराई में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरुवाणी की गहराई में इंसान तर जाता है। ऐसी गुरुवाणी की भक्त पुष्पा कटारिया का गुरु को प्रणाम और भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदना। मैं स्नेहा जी के परिचय देने से पहले एक 2 शब्द जो मेरे दिल में कभी कभी बहुत बार आता है वो बोलना चाहती हूँ। झांक रही हो इधर उधर सब, झांक रहे हो इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन, अपने मन को ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, पर खुद को आज सुधारे कौन, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत है, पर उपदेश कुशल बहुत है, यानी उपदेश देने वाले बहुत है। जैसे मैं जैसे एक बीमार पड़ गई, जितने कॉल आए, जितने लोग मिलने आए, अपनी डॉक्टरी यानी अपने उपदेश, अपने तरीके, अपने नुस्खे, अपनी दवाइयां, यानी हर एक ने बहुत बताते हैं, पर खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात उतारे कौन, ये सीधी बात उतारे कौन। बहुत बढ़िया, सही है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय कटारिया फाउंडेशन के विशेष अतिथि श्री शांतिलाल जी कटारिया, श्री दीपचंद जी सा कटारिया, श्री नरेश जी सा कटारिया और नितेश भैया कटारिया, और हमारे कटारिया फाउंडेशन जिसके आधार पर अभी चल रहा है, यानी गतिमान है, उनकी बागडोर संभालने वाले हमारे श्री राजेंद्र जी कटारिया, धर्मेंद्र जी कटारिया और नरेश जी कटारिया। आप सबके हाथों में कटारिया फाउंडेशन की बागडोर है और आप इन कटारिया फाउंडेशन की बागडोर को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। बहुत ही यानी शानदार तरीके से सबको साथ में लेके जो बढ़ रहे हैं, काबिले तारीफ है। लोग आपके कार्यकाल को यानी हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही याद करेंगे कि राजेंद्र भाई का कार्यकाल भी बहुत अच्छा बीता और बहुत अच्छे प्रोग्राम, यानी कोरोना काल होते हुए भी अनेकों अनेकों कार्यक्रम लाए, अनेकों अनेकों प्रोग्राम लाए। आप सबको कटारिया फाउंडेशन के पूरे परिवार को पुष्पा कटारिया का जय जिनेंद्र। और हमारे खूबसूरत लेडी कैनी जी भट्ट, आपको भी आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जय जिनेंद्र, आपको नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका विषय ही बहुत ही बढ़िया है, स्वावलंबी नारी आज की जरूरत। वास्तव में आज की जरूरत
स्वावलंबी नारी की बहुत है। यानी नारियां मतलब अपने आप को ही कमजोर असहाय समझ के घर पे बैठ जाती है, अपने आप में जो टैलेंट है वो निखारती नहीं है, बाहर लाती नहीं है। मैं उन लेडी के लिए हमेशा कहती हूँ, आप आओ, 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलाएंगे, यानी 4 कदम का फासला आप बढ़ा पाओगी। बस चलने की कोशिश तो अपने आप को करनी ही पड़ती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी लाडली स्नेहा जी के बारे में क्या कहूं। आप इस कटारिया परिवार की बिटिया हो, यानी राजेंद्र भाई की परछाई हो। आप MBA इन HR मार्केटिंग गोल्ड मेडलिस्ट हो। आप HR कंसल्टेंट फॉर स्टार्टअप, आपकी टॉकिंग बी एकेडमी संस्था है। युवा और विशेषकर बच्चों पब्लिक स्पीकिंग कोच भी आप लेती हो। स्नेहा जी का मानना है कि विश्वास है कि आत्मा विश्वास एक जादुई अंश है, जो श्रद्धा से काम करता है उसे कामयाबी हमेशा मिलती है, यानी सक्सेस मिलती ही है। यानी एक वास्तव में श्रद्धा समर्पण से जो भी कार्य करे 100% सक्सेस होता ही है। ये आपकी सोच ही बहुत ही बढ़िया है। अपनी टॉकिंग BA एकेडमी संस्था के माध्यम से बहनों और बच्चों में कॉन्फिडेंट पैदा करने की पूरी कोशिश करती है और कामयाबी हासिल भी होती है। यानी आप इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं लोगों को कि फिर कामयाबी हासिल होनी ही होती है। आपको भरतनाट्यम और डांसिंग का बहुत शौक है। आप पहले हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बेंगलोर में काम करती थी और अब पिंकल इंफ्रा हाइट्स में HR का काम संभालती हैं। आप 2 बच्चों की माँ है। कैनी जी, क्या आप बता सकते हैं स्नेहा 2 बच्चों की माँ है, ऐसा लगता है क्या? वो खुद एक स्टूडेंट है, खुद एक स्टूडेंट है। बहुत खूबसूरती से अपने आप को, यानी एक अपने आप को बहुत खूबसूरत मन से बना लिया है, तन से बना लिया है और अपने आप को भी ढाल दिया है ऐसे काम में जो वास्तव में वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी हमारी बिटिया स्नेहा जी, आप हमारे जो सामने विराजमान है कैनी जी, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो दोनों खूबसूरत लेडी है, यानी यंग लेडियों का हो जाए मुकाबला, यानी मुलाकात। तो स्नेहा जी से निवेदन करती हूँ, आप कैनी जी को जल्द से जल्द हमारे सामने लाए, यानी उनके जीवन की खूबियां, उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारे सामने लाए और हम भी जान पाए, हम भी उनके गुण कम से कम थोड़े जरूर ले पाए। ऐसी आशा के साथ मैं पुष्पा कटारिया निवेदन करती हूँ। स्नेहा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो सभी को जय जिनेंद्र। मैं शुरुआत करने से पहले सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज उसके लिए क्षमा चाहूंगी। स्नेहा, तुम बोलती हो ना हमारे में थोड़ी सी मैं कमजोर हूँ, बाकी के लोगों का बैटरी पूरी की पूरी चार्ज हुई है, टेंशन मत लेना। बाकी सबकी बैटरी पूरी चार्ज है। चलो ठीक है, फिर कॉम्पेंसेट हो जाएगा। यस 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 यस, गुड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है कैनी जी भट्ट। आपका खूब खूब स्वागत है ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के इस नारी शक्ति अवार्ड के विषय पे जो अपना कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इसके अलावा मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के विशेष अतिथि शांतिलाल जी कटारिया, दीपचंद जी कटारिया और नरेश जी संघवी, साथ ही साथ राजेंद्र जी कटारिया, सुरेखा जी कटारिया, पुष्पा जी, नितेश जी, सभी का। और खास करके मैं देख रही थी रतन चंद जी कटारिया, अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो शायद ट्रेन से लॉग इन किए हैं। तो मैं उस डेडिकेशन से बहुत ही इंस्पायर हो गई कि वो ट्रेन पर भी सफर करते करते भी लॉग इन करके वो मिस नहीं करना चाहते, तो उनका भी मैं खूब खूब स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी और हमारे सारे दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम केनी जी के बारे में जानते हैं, जब उनका बायोडेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया था प्राक्षी जी ने, तो वो कौन सी चीज थी जो आपको एकदम से ये लगी? मुझे लगता है, मेरे ख्याल से द फर्स्ट स्ट्राइकिंग थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड जब हम केनी जी का बायोडेटा देखते हैं, तो वो है उनके पास अनेकों डिग्रियां है, अनेकों। मतलब एक लाइफ में इतनी सारी डिग्रीज कोई कैसे ले सकता है? तो सबसे पहला तो मैं सवाल करना चाहूंगी केनी जी को कि इतनी सारी डिग्री का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? क्या इसका कोई ये आपके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ था कि आपको कुछ आगे जाके इतना सब सीखना है, या वो स्टेप बाय स्टेप कुछ होने लगा? क्योंकि आप बीकॉम, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, डिप्लोमा इन सो मेनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, मतलब इतनी सारी डिग्री कोई कैसे कर सकता है? तो हम वो सीक्रेट जानना चाहेंगे। पहले तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप सबको जय जिनेंद्र मेरी ओर से। मैं इतना तो कुछ नहीं कर पाई हूँ, बट थोड़ा बहुत किया है ऐसे ही। ऐसे बस जब जैसे हमने बात की, जब मेरी शादी हुई थी, when we got married, I was just 18 years old and I was in first year BCom, 12th pass kiya, and I just got enrolled in the college. So my mother-in-law, my father and my husband, they confirmed with each other that I'll at least finish my graduation. ये mandatory है, शादी करनी थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे तो शादी तो कर ली जल्दी से, बट ये सबने बैठ के शर्त रखी थी कि आपको ग्रेजुएशन तो पूरा करना ही करना है. So it started from there. My parents as well as my husband's parents, they all were like, no, you need to finish that thing. So I completed my graduation. After graduation, I took a little break. I had a little girl. So I think 2 साल का break मैंने लिया, and then it's in my nature, I cannot sit idle. So आज जैसे आप जानते हो ना, but साहब तो he has always enjoyed a very prestigious postings in police department, starting from SP to additional director general of police. So he was always busy, always busy, and I didn't have anything else to do. तो इनकी जो पेटलाद में पोस्टिंग हुई तो मैंने कहा चलो पढ़ना शुरू करते हैं. तो I joined B.Ed when he was in Petlad at Vallabh Vidyanagar. So I used to commute from Petlad to Vallabh Vidyanagar. वो अभी तो शुरू ही हुआ था. Middle of it he got transferred to Khalol, which is in Mehsana district. ये south में है, ये north में है, so it's like 2 different directions. Then I completed my B.Ed. I got the job from there. Job भी किया as a teacher. I worked for around 10 years in central schools. फिर प्रॉब्लम आने लगा कि जब इनकी ट्रांसफर होती है तो मेरी ट्रांसफर नहीं हो सकती, मेरी ट्रांसफर हो तो इनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती. So that continued for almost like 5-6 years कि भाई we cannot stay at the same place. और मैं अकेली थी, थोड़ी छुट्टियां भी ली, तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा करें कि जहां I don't have to depend on my job. So I started studying law with the job itself. वो पहले तो इवनिंग कॉलेज या मॉर्निंग कॉलेज हुआ करती थी लॉ की, फुल डे कॉलेज नहीं थी. So I joined that. By the time I completed my honors, he got posted to Bhavnagar. Bhavnagar, his uncle was a very prominent attorney there. So one day he was looking for someone who can write or type in English, which is difficult in those districts. So I said, I can help you out.
and we started working together, and he was really supporting. He said, oh, you have a very good skill, why don't you just join me? I was like, no, I don't want to join you because I just completed my LLB. So one of these days he went to Gujarat High Court and got me registered. तो जब उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया बार में, तो फिर मुझे तो काम करना ही था। सो ऐसे ऐसे काम करते गए, सीखते गए, करते गए, सीखते गए। फिर अहमदाबाद ट्रांसफर हो गई भट्ट साहब की, तो मैंने कहा चलो LLM भी कर लेते हैं, तो LLM भी कर दिया, फिर MBA भी कर दिया। कुछ करने का हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे बस कुछ करना ही है, तो करते रहे। फिर पहले डिफरेंट फील्ड्स में देखना था कि लॉ की कौन सी फील्ड में मुझे अच्छा लगेगा। सो सारे डिप्लोमास की अलग अलग फील्ड के, तो फिर पता चला कि नहीं, मैं जो सेशंस वगैरह में कुछ मजा नहीं आई, हाई कोर्ट में ही करेंगे। क्रिमिनल प्रैक्टिस किया पर वो भी मजा नहीं आई बहुत, फिर सिविल पे किया। तो ऐसे करते रहे। MBA किया इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में, बट फाइनेंस इज नॉट माय कप ऑफ टी। I am not so good with the numbers. और बाद में फिर सोचा कि चलो PhD भी कर ही लेते हैं, तो PhD भी कर लिया। बस वो PhD मैंने किया लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे। सो that was my base to go to the US. उसी बेस पे I was invited by US government. And they offered a green card to all of us. So कुछ खास किया नहीं है। ऐसा आपको लगता है? हमारे लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, और आपने तो इतनी सारी डिग्रीज ली, वो भी शादी के बाद। मतलब ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपने इतना कुछ किया है। It's not easy. But I should really say my family, not only from his side, from my side also, my parents, his parents, he himself has really supported. There have been several occasions where I couldn't remain present. मेरे पास टाइम नहीं है, प्रेजेंटेशन करना है, मैटर है तो तैयारियां करनी है। ऐसे भी काफी सारे ओकेजन हुए कि जहां मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, बट उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, किसी ने नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब भी मेरी एग्जाम हो तो आइदर हिज पेरेंट्स और माय पेरेंट्स वुड कम, स्टे विथ अस, टेक केयर ऑफ ऑल अदर थिंग्स, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे इन्होंने हौसला बढ़ाया और मैं बढ़ती गई। बहुत बढ़िया। US में जाके भी मैंने सोचा चलो अब कुछ तो करना पड़ेगा US में। आई वॉज वर्किंग कॉर्पोरेट में, मैं जॉब कर रही थी, बट मैंने कहा कुछ ये जॉब का मुझे फंडा कभी इतना अच्छा नहीं लगा। मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठी रहती हूँ, बट ऐसे कंपल्जन हो कि तुम्हें 9 बजे आना है और 4 बजे ही निकलना है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चलो यहाँ भी कुछ अपना करते हैं। सो मैंने वहां भी टीचिंग लाइसेंस लिया है, US में भी है मेरे पास टीचिंग लाइसेंस। तो US का टीचिंग सिस्टम काफी अलग है यहाँ के टीचिंग सिस्टम से। वहाँ इट्स वेरी लिबरल, सो वो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चलो ये करते हैं। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बार एग्जाम देयर, बट वहाँ का बार एग्जाम बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। सो वहाँ रिजल्ट, बार एग्जाम का रिजल्ट हार्डली 2 to 3% आता है ऑल ओवर US से। वाओ, मतलब तो बहुत बहुत मुश्किल, पूरा फुल टाइम जॉब एंड देन स्टडी। तो 1.5 साल। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बार एग्जाम वो होता है जो लॉ के बाद आपको देना पड़ता है, तो उसके बाद अगर आप क्रैक करते हो तो मतलब आप लॉयर माने जाते हो। हाँ, उसी के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो यहाँ भी ऐसा हो गया है, बट US में तो पहले से ऐसा है कि भाई जब तक आप बार एग्जाम, मतलब आपने लॉ कर दिया, US में उसको JD बोलते हैं,
जुरिस्प्रूडेंस डॉक्टरेट, यहाँ हमारी जो LLB LLM डिग्रीज है वहां उसको JD डिग्री बोलते हैं, बट उसके बाद भी यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनलेस यू क्लियर द बार एग्जाम, एंड एवरी स्टेट हैज सेपरेट बार एग्जाम। तो अगर इस स्टेट में हो और उस नेक्स्ट स्टेट में प्रैक्टिस करनी हो तो आपको वहां का भी लाइसेंस लेना पड़ता है। अब तो धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसा हो गया है, पर जब हम 2000 किया था तब ऐसा नहीं था। द लाइसेंस वाज रजिस्टर्ड एट सुप्रीम कोर्ट, तो हम कहीं पर भी प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ये वहां का अलग है। तो मतलब ये मजा आया। बहुत 2-3% चांस है आपको क्लियर करने का, और उसमें भी आपने कर दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हो गया। ओके, तो आपने उस टाइम पे लॉ किया जब काफी जनरली आपने एटलीस्ट इंडियन विमेन वुड नॉट हैव चोजन लॉ एज अ करियर। हाँ, हमारे जॉब किया, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या आसान था प्रैक्टिस करना या डिफिकल्ट था? कि लोग आपको देखते थे, रिस्पेक्ट देखते थे जब आप आपकी